अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके बाद मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए, बहुत सी दुआएं भी दी और बहुत से अजीब कमेंट्स भी आए, तरह तरह के, मतलब हर तरह के लोग हमें देख रहे हैं ना, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सब सवालों के जवाब यहीं दे दूं, क्योंकि कमेंट्स में एक एक बंदे को रिप्लाई करना, जवाब देना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और कि बच्चों के बाद ज़िंदगी काफ़ी टफ हो जाती है, आप उस तरीके से हर चीज़ को उतना टाइम नहीं देते हो जितना आप पहले दे रहे होते हो। तो आराम से बैठ के हम सुनते हैं। तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, क्यों मैंने अपनी बेटी दी, सबसे पहले ये सवाल आ रहे थे। तो जी देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑन कैमरा कुछ और होती हैं और ऑफ कैमरा कुछ और हो रही होती हैं। तो सबसे पहली बात कि जिनको हमने दी है वो कौन है। अच्छा, वो वसीम के सगे भाई हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सवाल ही मेरे पास ये आ रहे थे, वो क्या लगते, वो मेरे फूफो के बेटे हैं। और वसीम जो हैं वो ताया अबू जो हैं मेरे, उनके यहाँ जो है वो औलाद नहीं थी, तो वसीम को अडॉप्ट किया था, बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था। वसीम भी ये बात जानते, सब जानते हैं। तो वसीम के वो सगे भाई हैं, वसीम से बड़े हैं, और वसीम को बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि ताया अबू के यहाँ पे जो है ना वो औलाद नहीं थी। तो फिर वसीम को ले लिया, उनको पाला बड़ा किया। और वसीम जो हैं वो अपने सगे पेरेंट्स से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना अम्मी अब्बू से करते हैं। और उनके लिए, वसीम के लिए जो दुनिया है ना, वो पूरी दुनिया उनके पेरेंट्स हैं, अम्मी और अब्बू हैं जो उनके सगे पेरेंट्स हैं, उनसे भी बहुत बनती है। लेकिन जो माँ बाप वाली ममता वाला प्यार होता है, ये जो पेरेंट्स से अटैचमेंट होती है, वसीम कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी बात पूछनी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले अम्मी अब्बू से जो है वो डिस्कस करते हैं, और फिर जो है ना वो आगे बात होती है। अम्मी अब्बू ने भी इतना प्यार दिए, इतनी मोहब्बत दी है कि आज तक जो है वो कभी ये चीज़ महसूस ही नहीं, क्योंकि देखें बच्चे हैं ना, वो जब बड़े होते हैं तो हर चीज़ पता लग जाती है। और वही बात कि जहाँ बच्चे को ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, जहाँ प्यार मिलता है, भले ही पैदा किसी और ने किया हो और बच्चे रह कहीं और रहे हो। और देखो, पैदा करना भी बहुत बड़ा वो है, लेकिन जो पालना होता है ना, वो कहते हैं ना, पालना से, अच्छा जी, तो कहते हैं ना कि पैदा करना भी एक है ही है, लेकिन जो पालता है ना वो अपनी पूरी स्ट्रगल लगाता है, वो पूरी कोशिश करता है, और वो पूरी से अच्छे कोशिश करता है कि हम हर चीज़ अच्छी प्रोवाइड करें। तो वसीम के साथ भी सेम ऐसा ही था। अम्मी अबू ने बहुत अच्छी परवरिश की, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो है वो अडॉप्टेड है। ये पहली दफ़ा मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आके ये बात कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, और जब सब जानते हैं तो इस बात में छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि पता तो लग ही जाता है। वसीम मेरी फुप्पो के बेटे हैं, क्योंकि ताया अबू हैं और मेरे पास दोनों भाई हैं, तो वो हमारी फुप्पो ही, तो वसीम फुप्पो से लिए। लेकिन वसीम जो है अपनी अम्मी को जो है, जिनसे वो लिए, उनको फुप्पो ही कहते हैं, और अम्मी अबू को अम्मी अबू ही कहते हैं, क्योंकि बचपन से जो इंसान देखता है, जैसे सिखाते हैं वैसे ही होता है। तो अम्मी अबू ने कभी कमी नहीं आने दी किसी चीज़ की, और बहुत अच्छे से परवरिश की, और हर बंदा बंदी जो है ना वो तारीफ़ भी करते हैं, अम्मी अबू की भी और वसीम की भी। तो ऐसे हुआ कि वसीम लोग जो है वो सगे 5 भाई हैं, ठीक है। एक भाई जो है वो गाँव रहते हैं, 2 भाई कराची रहते हैं, और एक भाई जो है वो मेरे को खास रहते हैं, हम लोग जो है वो डिग्री रहते हैं। तो जो है वसीम सबसे छोटे थे, तो अब्बू के यहाँ औलाद नहीं थी, तो फूफो ने अब्बू को दे दिया था। अच्छा, मेरी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है कि अगस्त में जब हमें पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो तब तक तो कोई वो नहीं था। लेकिन जो भाई की वाइफ है, भाभी जो है हमारी, मेरी उनसे इतनी अटैचमेंट है, उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया। ये नहीं कि 3-4 साल हो गए, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना। तो जो है वो काफ़ी टाइम से उनकी नहीं हो रही थी। तो मैंने एक सोचा था अपने दिल में कि सबकी माशाल्लाह से औलाद है, और जब अम्मी अब्बू की नहीं थी तो वसीम भी अडॉप्ट किए थे। मेरे एक और चाचू हैं, उनकी भी नहीं थी, उन्होंने भी अपनी बहन से जो है वो, मतलब फूफो से, मेरी से मतलब लिया था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं जो है ना वो जब भी ऐसा कुछ होगा, मैं एक्सपेक्ट करूँगी, तो पहला नहीं सेकंड बच्चा जो होगा ना, मैं भाई और भाभी को ज़रूर दूंगी। अल्लाह करे कि अल्लाह उनको अपने घर दे। मैं हर नमाज में अभी भी इसके लिए दुआ मांगती हूँ, और हमेशा यही दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक उनको जो है वो औलाद दे, और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने दी भी थी। तो बस मेरी शुरू से ये थी कि मैं दूंगी। फिर ऐसा हुआ कि अगस्त में मुझे पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद सेकंड मंथ ही चल रहा था, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। जब जाके स्कैन करवाया तो पता चला कि ट्विंस है,
और जब ट्विंस थे मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि मतलब कैसे और ये वो। फिर हम लोग घर आए, सबको बताया, सब लोग बहुत खुश। तो फिर हम लोगों ने जो है वो भाई भाभी को कॉल की कि हमारे यहाँ पे ट्विंस हैं और जो है ना हम एक आपको देंगे, ठीक है ना। देखें, किसी की झोली भरना, किसी का घर आबाद करना बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो है ना वो हर किसी को औलाद की नेमत से नवाजे। बिना बच्चों के फैमिली जो है वो अनकम्प्लीट है, और कब तक इंसान अकेला रहता है, 2 लोग कब तक रहते हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को जो है ना औलाद की नेमत से नवाजे। तो हमने बोला ठीक है हम आपको देंगे। फिर कुछ टाइम चलता रहा, ऐसे चलता रहा। हमने उनको बताया सितंबर में या अक्टूबर में बता दिया था। वो लोग भी खुश थे, हम लोग भी खुश थे। फिर नवंबर में दोबारा जब मेरा एक स्कैन हुआ तो उसमें हमें डॉक्टर ने ये बताया कि एक बेटा है और एक बेटी है। तो हमने डिसाइड किया कि बेटी हम रखेंगे और बेटा उनको देंगे। तो हमने उन्हें कहा कि बेटा आपको देंगे, बेटी जो है वो हम लोग खुद रखेंगे। तो वो लोग भी खुश थे, हम लोग भी बहुत खुश थे। और मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि बेटी हो। और फिर जब दोबारा स्कैन करवाया तो पता चला कि अभी बेबीज़ बहुत छोटे, नहीं पता चल रहा। फिर एक स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि एक बेबी गर्ल है और दूसरा नहीं पता चल रहा था क्या है। फिर जब थर्ड स्कैन हुआ मेरा जनवरी में आई गेस हुआ था, तो उसमें पता चला कि ये दोनों ही बेटियाँ हैं। तो हमने उनको कहा दोनों बेटियाँ, उन्होंने कहा बेटा और बेटी हो, हमारे लिए बेटियाँ बेटे। हमारे यहाँ बेटा बेटियों में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, बेटा हो या बेटी हो। तो फिर जो है वो हमने कहा चलिए एक आपकी एक हमारी। फिर मेरा बेबी शावर हुआ, गोद भराई नहीं बेबी शावर हो। यहाँ पे आई भी थी, किसी को मैंने इनवाइट नहीं किया था, सिर्फ उनको ही बुलाया था क्योंकि मैं उनके साथ जो है वो करना चाह रही थी। उनको भी ये फील करवाना चाह रही थी कि आपके यहाँ भी जो है वो बेटी आएगी, आपका भी बेबी शावर हो रहा है। और इस तरीके से मैं उनको बहुत स्पेशल फील करवाना चाह रही थी ताकि उनके दिल में कोई बात ना है। अच्छा, जब वो यहाँ से हो के गई हैं तो उनको जो है ना वो उन्होंने काफ़ी टाइम से उनके जो है वो डेट मिस हो रही थी। तो उन्होंने जब चेक वगैरह किया, 1-2 रिपोर्ट्स करवाई तो पता चला कि वो एक्सपेक्ट कर रही है ना। फेब्रुअरी में पता चल गया वो एक्सपेक्ट कर रही है। मार्च में मेरी डिलीवरी थी, डिलीवरी से तकरीबन 1 मंथ पहले पता चल गया कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। और इतने टाइम बाद अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया। और जब उन्होंने सब सोच लिया, अच्छा उन्होंने जोया की सारी तैयारी कर ली, A to Z हर चीज़ उन लोगों ने ना जोया की ले ली थी। तो पता चला एक्सपेक्ट करी है, डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट कहा। तो फिर मैंने कहा कि आप पूरा आराम करिए, देखिए दोनों बेटियां आपकी हैं, अल्लाह ने आपकी सुन ली है। तो अभी जो है ना वो दोनों बेटियां मैं घर ले आती हूँ और अल्लाह पाक जो है वो आपको भी औलाद से नवाज रहे। तो आगे भी अल्लाह पाक करम करेंगे, क्योंकि देखिए उनको एक तो रेस्ट का कह दिया था और अल्लाह पाक ने उनको जब अपनी औलाद दे देनी थी तो फिर कोई अपना बेबी तो नहीं देता ना। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग बहुत खुशी खुशी। अच्छा, फिर उनके हस्बैंड जो वसीम के भाई हैं वो हमारे साथ हॉस्पिटल भी गए हैं, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा। एक बेटी को उन्होंने घुटनी भी दी है, नाम भी, अच्छा ज़ारा नाम मैंने सोचा था मैंने रखा, जोया नाम उन्होंने कहा था कि हम रखेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भले नाम रखें, बेटियाँ दोनों आपकी हैं। और तो उन्होंने नाम रखा, घुटनी वगैरह उन्हें दी, हॉस्पिटल में भी हमारे साथ रहे वो। अच्छा, ज़ारा जब पैदा हुई तो डायरेक्ट ला के वसीम को पकड़ाया, और जब वो नर्स जोया को जैसे ही लेके, अल्लाह की कुदरत देखो, उन्होंने इमरान भाई खड़े हुए तो भाई पास, उन्होंने ला उनको पकड़ा दी। और सबसे पहले हैंड ओवर भी जोया को उन्होंने ही किया था, लिया था अपनी गोद में। और फिर बस सब चीज़ें अच्छी अच्छी चल रही थी। वो चले गए, हमें 2 दिन बाद जो है वो हमारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हमारे साथ साथ। अच्छा, उनका जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, वो देख रहे थे, खुश हो रहे थे। और फिर वो चले गए, हम जोया सारा को घर ले आए, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा, 3 महीने ऑलमोस्ट गुजर गए थे, 4th मंथ बीच में चल रहा था। और भाभी की तबीयत जो है वो डाउन हो गई और अचानक हुई, सब चीज़ें नॉर्मल थी और बेबी का पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। ईद के 4th डे पे ये सब जो है वो स्टार्ट हो गया। 3 दिन वो कभी किधर दिखा रहे हैं, कभी किधर हॉस्पिटलाइज 3 दिन वो कभी आग खान, कभी लियाकत नेशनल, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं और हॉस्पिटलाइज भी रही वो। लेकिन बस अल्लाह इंसान को दे के भी आजमाते हैं, लेके भी आजमाते हैं। और उनके बेबी की जो है वो डेथ हो गई। और उसके बाद जो है वो फिर उनका ऑपरेट वगैरह हुआ और जो भी सारा प्रोसेस था वो सब हुआ। और माशाल्लाह से बेबी पूरा बना हुआ था, हर चीज़ मुकम्मल थी और बेटा था माशाल्लाह से। और बस जो अल्लाह को मंजूर हो, इस टॉपिक पे बात करने का भी मेरा नहीं होता, मेरा इतना बड़ा वो नहीं है कि मैं कर सकूं। मुझे सोच के भी होती है कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की। ठीक है, जब वो बच्चे की जान निकल रही होगी तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी। उसके अलावा जब माँ एक्सपेक्ट करी होती है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो जो है ना वो फिर ऑपरेट हुआ, बेबी निकाला और एक दफनाया वगैरह, और मतलब जो भी सारा था वो सब हुआ। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल से ऑपरेट होना
इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करना, फिर खाली हाथ वापस आना। आप शायद इस तकलीफ़ को वही इंसान समझ सकता है जो इस तकलीफ़ से गुजरा हो, और इतने अरसे बाद, ये नहीं कि चलो 3-4 साल बाद हुआ है या फिर ऐसे बहुत अरसा हो गया शादी को, तो फिर जो है वो खाली हाथ वो हॉस्पिटल से वापस नहीं जाना चाह रही थी। हमने कहा अब हमने पहले ज़ुबान दे दी थी कि हम आपकी बेटी है, आज भी आपकी है, कल भी आपकी और हमेशा रहेगी। और अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है कि इस वक्त जब खुशी का वक्त था, अगर अच्छा वो हॉस्पिटल से ले जाते ना जिस वक्त हमने देनी थी, तो हमें चलो होता कि चलो ठीक है हमारे घर तो एक ही पैदा हुई और हम लेके जा रही हैं। होता है, उस वक्त भी होता है, लेकिन अभी ज़्यादा महसूस होता है। तो लेकिन अल्लाह क्या कहता है कि अगर आपने किसी से वादा किया है देने का, तो मैं आपको आजमा के शायद वो वादा पूरा करवाना चाहता हूँ। अल्लाह पाक की सिर्फ अल्लाह पाक जानते, इंसान इन चीज़ों को नहीं जानते, नहीं समझते। तो हमने बिल्कुल, मैंने कहा कि हम आएंगे हॉस्पिटल, जोया आपको देंगे, फिर आप हॉस्पिटल से घर लेके आइएगा। तो जब हम ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग गए हैं, पहले जाके हम लोग ऑफिस से मिले हैं, भाई से मिले, फिर हमने जोया उनको दे दी और फिर खुशी खुशी वो जोया को घर लेके आए। सोचें कि अगर वो उस वक्त खाली हाथ वापस आते, कुछ ना होता, तो उन पर क्या गुजरी होती। शायद अल्लाह पाक ने हमें वसीला बनाया था, शायद हम लोगों ने एक मुँह से बात निकाली थी, अल्लाह पाक ने वो पूरी करवानी थी, और शायद अल्लाह पाक ने उनको पेरेंट्स भी बनाना था। ये सब चीज़ें सिर्फ अल्लाह पाक जानता है, इंसान नहीं पता। फिर जोया को माशाल्लाह से जो है वो वेलकम वगैरह किया और उनको दे दी हम लोगों ने जोया। तो बस इस तरीके से चीज़ें चल रही थी और जोया हमारे पास 1.25 महीना रही और अटैचमेंट हो गई। बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिल में जो है वो जुड़ जाती हैं, ये सब चीज़ें थी। और बस अल्लाह पाक उनको, मुझे ये पता है कि वो जोया की इतनी अच्छी परवरिश करेंगी, इतनी अच्छी करेंगी कि मुझे पूरा यकीन है। अगर आंखें बंद करके भी मुझे इंसान कोई बोले ना कि मैं बोलूँगी मुझे उनके ऊपर अंधा यकीन है, वो बहुत अच्छे से जोया को रखेंगे, परवरिश करेंगे। देखिए, एक माँ के लिए औलाद पैदा करके देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो जोया की हकीकी माँ बन चुकी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी, बेबी भी था, सब चीज़ें थी। तो उसके बाद जो है वो ब्रेस्ट फीड भी उन्होंने माशाल्लाह से जोया को करवा दी। अल्लाह की कुदरत देखें कि इतने कम टाइम में जो है वो ये सब चीज़ें हुई और वो हकीकी माँ जोया की बन चुकी हैं। अगर जोया ने मेरा मिल्क पिया है तो उनका भी पी लिया, तो जोया की माँ भी वही हुई, मैं भी हूँ। तो बस हम लोगों में आपस में इतनी प्यार मोहब्बत है कि जोया मेरे पास रहे, उनके पास रहे, आती जाती रहेगी, मिलती रहूँगी। तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, और बस अल्लाह पाक मोहब्बत कायम रखे, अल्लाह पाक सबकी झोली भरी रखे। और मेरी बस एक ही बाजी से बात थी कि मैं आपकी झोली ना कभी खाली नहीं होने दूंगी। और वो उस वक्त इतना टूट चुके थे जब उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि उनके पास अल्फाज ही नहीं थे। और मतलब अगर जोया उनका सहारा ना होती ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बहुत ज़्यादा बेसहारा नहीं इंसान अपने आप को फील करता, उस तरह से हो गए थे। तो मुझे नहीं पता कि हमारे ऊपर भी एक आजमाइश थी और उनके ऊपर भी एक आजमाइश थी, लेकिन अब वो टाइम गुजर गया। देखें ना, वो कभी भूलेंगे उनके साथ क्या हुआ था और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और ना ही मैं कभी भूलूंगी कि ये सब हुआ। और बहुत से लोग कहते हैं जब जोया देखेगी तो जोया क्या सोचेगी, जोया कुछ नहीं सोचेगी, क्योंकि देखें अल्लाह पाक ने हर इंसान का नसीब जब दुनिया में आता है ना, उसका नसीब, रिस्क, उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, हर चीज़ लिखी होती है। और जब वसीम को अडॉप्ट किया था, वसीम भी ये चीज़ें नहीं सोचते कि मुझे अडॉप्ट किया था, क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इंसान को, एक बच्चे को इतनी प्यार मोहब्बत कहीं और से मिल जाती है ना, तो वो अपने सगे माँ बाप जो है ना उनको भी भूल जाता है। ठीक है ना, इंसान मिलता जुलता रहा। वसीम जो है वो फुफ्फो और जो मेरे अंकल हैं उनसे बहुत कम बात करता है, कभी मिल लिया तो बात हो गई, कभी नहीं भी मिले तो नहीं बात हुई। अम्मी अब्बू से वसीम थोड़ी देर घर से बाहर जाए, अम्मी अब्बू को फ़ोन करेगा, यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो जोया का भी सेम ऐसे ही होगा कि अल्लाह पाक उनसे इतनी मोहब्बत डाल देंगे कि बिल्कुल हम भी उनके पेरेंट्स हैं, और वो तो है ही है। लेकिन जोया की अटैचमेंट जो है ना वो ज़्यादा उनसे होगी, भले अल्लाह करे उनसे ही ज़्यादा हो, और जोया हमेशा खुश रहे और अल्लाह पाक उनको इतनी खुशियाँ दिखाएं, इतनी खुशियाँ दिखाएं कि कभी उनकी झोली खाली ना हो, कभी उनका घर खाली ना हो, और अल्लाह पाक उनको आगे भी औलाद की नेमत से नवाजे। जोया की बहन आ जाए, भाई आ जाए, कोई भी आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस जोया हंसती खेलती रहे। एक माँ के लिए उसका बच्चा हंसता खेलता रहे ना, वो ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खुश रहे और भाई भाभी भी खुश रहे। मेरी सबसे जो पहली दुआ है ना वो ये कि अल्लाह उनको उनके साथ खुशियाँ देखना नसीब करे, जोया के, ज़ारा के नसीब अच्छे करें। बाकी जोया ऐसा कुछ नहीं सोचेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें बंदे के माइंड में जब आती हैं, जब वो जहाँ गई हो वहाँ प्यार ना मिल रहा हो, ये चीज़ें ना हो। वो लोग इतने अच्छे हैं कि वो तो गैरों का इतना करते हैं। जोया तो फिर भी एक उनकी अपनी बच्ची बन चुकी है, वो उनकी ऑफिशियल मम्मा बन गई हैं, उनके पेरेंट्स हैं वो।
तो बस ये सब चीज़ें थी। अच्छा, जब मैं वापस दे के आई थी मुझे बहुत अच्छा, मैं उनके सामने नहीं रोई थी, मैं हॉस्पिटल देने गई थी, मुझे नहीं रोना आया था कुछ, मतलब मैंने ऐसा फील करवाया कि मुझे मतलब अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह की ज़ात ने ना मेरे अंदर बहुत सब्र डाल दिया था, मैं नहीं रोई। लेकिन जब मैं ज़ोया को घर से सीढ़ियाँ उतर के वापस आ रही थी ना, लास्ट टाइम मैं अल्लाह हाफिज़ कह रही थी, उस वक्त मैं इमोशनल हो गई थी और बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में आ गई थी। इंसान है, वक्ती तौर पे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। और यहाँ पे भी मैं बैठ के बात कर रही हूँ तो मेरे दिल में अजीब अजीब हो रहा है कि ज़ोया को देखना। फिर मैं ये सोचती थी अच्छा दोनों साथ स्कूल जाएंगी, फिर आके बोलेंगी मामा इसने ये किया, उसने वो किया, फिर ऐसे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ज़ोया वहाँ भी रहे यहाँ भी रहे, एक ही घर है, वो भी हमारे भाई का घर है, अल्लाह उनका घर आबाद रखे। तो बस उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा उदास थी और मतलब बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। देखिए मैंने उनसे ये भी तो वादा किया था कि फर्स्ट बेबी नहीं सेकंड बेबी होगा तो मैं वो आपको दे दूंगी। तो सेकंड बेबी मुझे देना ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि वो एक होता तो वो फिर ये होता है अच्छा मैंने भी पैदा भी किया है, मैंने तो टाइम भी नहीं गुजारा और मैं जो है वो दे रही हूँ। अल्लाह ने शायद 2 दिए ही इसलिए थे कि मुझे एक उनको देना था और ज़ोया का नसीब वहाँ पे लिखा हुआ था। और किसी ने उनको नहीं बोला था, मैं ये बात बोलूँगी कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो किसी ने उनको नहीं बोला था कि चलें आपके यहाँ नहीं हुई तो हम दे देंगे, कोई वो नहीं है। देखिए किसी की झोली बढ़ना, किसी का घर आबाद करना बहुत बहुत अजर होता है इसका। शायद इस दुनिया में वो अजर नहीं मिले लेकिन अल्लाह पाक आखिरत में ज़रूर वो अजर देते हैं। और मेरे दिल में शुरू से ये था कि ये सब लोग जो हैं अपने बच्चों में लगी होती हैं, मसरूफ़ होती हैं, आप ही जो हैं वो अकेली होती हैं और हस्बैंड वाइफ कब तक साथ बैठे होते हैं, कभी हस्बैंड बाहर भी जा रहे हैं तो आपकी अकेली होती है। तो मैंने ये चीज़ सोची हुई थी, तो शायद अल्लाह पाक ने बोला कि तुमने ये चीज़ सोची है, तुमने अपने मुंह से एक बात निकाली है, तो अब तुम इस बात को पूरा करने का वक्त आ गया। शायद अल्लाह पाक ने 2 दी इसलिए थी कि मुझे जो है ना वो ऐसे ही करना था। और ज़ोया डायरेक्टली ऐसे गई कि वो नर्स ने ही ला के है ऑटोमेटिकली उनको पकड़ाई और उन्होंने नेम वगैरह सब रखा। वरना अगर ज़ारा को पहले पकड़ देते तो ज़ारा को वो दे देते, कोई वो इसमें वो बात नहीं थी। मेरे लिए दोनों बच्चे यहीं सेम है, ज़ारा हो या ज़ोया हो। तो बस अल्लाह पाक उनको खुश रखे और भाई भाभी को भी खुश रखे। बस ये कुछ सवाल थे जो मुझे यहाँ पे क्लियर करने थे। आई होप कि अभी यहाँ पे ऐसे कोई कमेंट नहीं आएंगे कि नहीं देना चाहिए था, ये नहीं था, वो नहीं था। देखें एक चीज़ याद रखें, अपने ही अपनों के काम आते हैं और किसी का घर आबाद करना, किसी को खुशी देना, ये मेरे दिल को बहुत सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद तो आती है ज़ोया, लेकिन अल्लाह पाक ने इतना सब्र डाल दिया, इतना वो कर दिया है कि मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है ना, कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो अल्लाह पाक ने उस चीज़ पे बहुत करम दिखाया है। तो और ज़ोया उनकी वो अपनी ऑफिशियल मम्मा के पास ही, एक तरह मेरा भी उन्होंने मिल्क पिया और उनका भी। तो बस अल्लाह पाक जो है वो खुशाबाद रखे। जब ये सारा वाक़या हुआ तो आप लोग ये सोचेंगे, हम लोग ज़ोया ने इतना टाइम हमारे साथ गुजार लिया था, हम लोग मना भी कर सकते थे कि हम जो है वो अभी अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं और जो भी है। लेकिन ये सोचें कि उस वक्त उनकी क्या हालत थी, क्या कर लेते वो लोग। हम मना कर देते, हमारी चीज़ थी तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त वो लोग इतना टूटे हुए थे, अगर हम उनका सहारा ना होते, स्पेशली ज़ोया उनका सहारा ना होती ना, तो वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल टूट चुके थे। तो जो होता है ना उसमें अल्लाह पाक की जो है वो बहुत रज़ा शामिल होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा होता है। छोटे से छोटी बात हो, बड़े से बड़ी हो, कि जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहेंगे ना कुछ नहीं होगा। मुझे किसी चीज़ पे यकीन होता, मुझे सिर्फ ये कि मेरा रब जो करता है ना वो बेहतर करता है, और जो चीज़ लिखी हुई है ना वो हर हालत में होती ही होती है। तो आई होप कि अब कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा, कोई ऐसा कमेंट नहीं आएगा। बहुत से कमेंट थे, रिप्लाई नहीं दे पा रही थी मैं, और तरह तरह के कुछ अजीब कमेंट्स भी थे जिनका मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या रिप्लाई दूँ। आई होप कि अब सारे कमेंट क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग सब लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, भाई भाभी के लिए भी दुआ करिएगा, ज़ोया ज़ारा दोनों के लिए करिएगा। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।